हम लोगों को बहुत खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने एक प्रत्याशी नहीं, एक सेवक जबलपुर को दिया है। एक ऐसा व्यक्ति दिया है जो 24 घंटे सेवा भाव में से काम करता है। कोरोना काल में इसने अपनी जान जोखिम में लगा के पूरे 1.5 साल जबलपुर इसका साक्षी है, किस तरह से लोगों की मदद की, खान पान बोलिए। और मुझे तो ये भी याद है जिस दिन ऑक्सीजन ख़त्म हो रहा था और प्रशासन को कोई इल्म नहीं था कि ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, तरुण भैया और अन्नू भैया 2 लोग थे जिन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि विवेक भाई जबलपुर को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, क्योंकि हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर्स के बीच में समन्वय नहीं बना पा रहे थे। और मुझे पता था कि भिलाई स्टील प्लांट में ऑक्सीजन है। मैं 15 अप्रैल 16 अप्रैल की बात कर रहा हूँ। तो मैंने नवीन जिंदल जी को फ़ोन किया और उन्होंने अपनी फैक्ट्री बंद करके 2 टैंकर 34 टन के ऑक्सीजन भेजे, जो अन्नू भैया और तरुण भैया ने रिसीव किए। और 15 टन ऑक्सीजन उस दिन रात को मेडिकल कॉलेज में जाके ऑफलोड किया, 3 टन मिलिट्री अस्पताल को दिया और बकाया हमने सिविल के अस्पताल को दिया। हमने इसमें कोई पैसा नहीं लिया है। जैसे अस्पताल पैसा ले रहे थे, हम लोगों ने एक पैसा नहीं लिया। और जो व्यक्ति खड़े होके ये सब काम करा रहा था वो था जगत बहादुर सिंह अन्नू। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति विरले मिलते हैं जो शहर से खाली नहीं, जो मानवता से प्रेम करते हैं। और मुझे तो कांग्रेस पार्टी पे गर्व होता है और मैं कमलनाथ जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, सोनिया जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक मतेन सबके कहने से उन्होंने अन्नू भैया को मेयर की टिकट दी। मैं तो चाहता हूँ मैं इस एक टिकट के माध्यम से जबलपुर में वो बिगुल बजे जो 2023 तक बचता रहे। और आप देखना, जबलपुर हर वक्त चेंज के लिए माना जाता है। जब भी चेंज आता है जबलपुर से शुरुआत होती है। हमको तो 74 याद है, जब 74 में जब जयप्रकाश नारायण की रैली हुई थी, वहाँ से चेंज आया था। जब इंदिरा जी की रैली हुई थी, वहाँ से चेंज आया था। अब हम आज देख रहे हैं ये मेयर के चुनाव से 2023 का बिगुल बज रहा है। दूसरे व्यक्ति के बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। शहर को पता है कि हमारे अस्पतालों ने कितना लोगों को परेशान किया था। लोग कर्ज ले लेके परेशान हो गए थे और हम उसको बोलते रहे, हाई कोर्ट भी गए, जजमेंट भी हुआ, मगर रोक नहीं पाए। तो सबसे बड़ा इशू है कि गरीबों के साथ कौन है? कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ देख रहे हैं। हम तो खाली अपने सेवक की तरफ देख रहे हैं। वो सेवक जबलपुर का सेवक है। जबलपुर की जनता उससे प्यार करती है। उसने उस काल में जब कोई सामने नहीं आ रहा था, अपनी जान जोखिम लगा के लोगों की 2 साल सेवा की है। हम ऐसे व्यक्ति को आपके सामने लेके आए और मैं तो चाहता हूं कि अगर हम आज अन्नू जैसे व्यक्तित्व को भी अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमको नहीं पता कि हमको कभी फ्यूचर कभी माफ़ करेगा कि जबलपुर को बार बार मौका मिला है अच्छे व्यक्तियों को आगे लाने का और हम खो देते हैं। बजरंगबली जी के चरणों में, माँ के चरणों में प्रणाम करके उसके बाद हम लोग समस्त कांग्रेस जन वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में, अगुवाई में हम लोग यहाँ पर आज नामांकन भरने आए हुए हैं। सिर्फ एक भाव है, संकल्प है हम लोगों का, माँ नर्मदा की गोद में बैठे हम लोग, इस बात का कि सिर्फ और सिर्फ सेवा करना है जबलपुर शहर की। 24 घंटे आम जनता के लिए उपलब्ध रहना है, 16 घंटे 365 दिन काम करना है, माँ नर्मदा में मिलने वाले गंदे नालों को दूर करना है और जबलपुर शहर को 5 वर्ष के भीतर इतना खूबसूरत शहर बनाना है कि इंदौर और भोपाल से भी व्यक्ति आए तो वो ईर्ष्या करे और ये कहे कि वाह क्या संस्कारधानी है। संस्कार हमारे अंदर है, धर्मधानी हम हैं ही, खेलधानी हम हैं ही। इसको बहुत आगे ले जाना है। एक बेहतरीन खेलधानी, धर्मधानी हमको बनाना है। कला के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, चाहे हरियाली की बात हो, चाहे पानी के संरक्षण की बात हो, और चाहे अधोसंरचना की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेजेस, अच्छे अस्पताल और सब सुविधा युक्त, और आधी रात को भी कोई बुलाए तो हम लोग उपलब्ध हों। उस सेवा भाव से जबलपुर शहर को 5 वर्ष के भीतर एक विकसित शहर, स्वच्छ साफ शहर, यातायात की परेशानियों से दूर, पार्किंग की परेशानियों से दूर, जल प्लावन से दूर, जल संकट से दूर, महंगे बिजली बिलों से दूर यह शहर बनेगा।
और हम सब बहुत खुशहाली से जबलपुर शहर में एक महानगर में आगे अपना जीवन व्यतीत करेंगे।